पॉलिटिक्स में भीष्म पितामह है तो अरविंद केजरीवाल साबित हो रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में बिना संगठन होते हुए नाक में दम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने कुछ नहीं कराया दिल्ली में, और दिल्ली में वो एमसीडी चुनाव में उतर गया है और नाक में दम कर रखा है बीजेपी के अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के पॉलिटिकल बात, सियासत की बात और कांग्रेस की वो बात जो कांग्रेस अपने आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कवाड़ा करने पर लगी हुई है। आपको लग रहा होगा पता नहीं ऐसी क्या बात होगी, कौन सी बात है कि यात्रा का कवाड़ा करने पर लगे हुए हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी नेता का व्यक्तित्व गिराना हो, किसी नेता की ऊंचाई को गिराना हो, तो उसका जो है तुलना ऐसे नेता के साथ कर दो जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप चल रहे हों। कांग्रेस में आज तक यही तो चलता आया है। कांग्रेस की हार की वजह सबसे बड़ी यही रही है। कांग्रेस की हार का कारण सबसे बड़े उसके वही नेता रहे हैं, G23 के नेता हों या G23 के रूप में छुपे हुए कुमार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा करना वाकई में एक कमाल का, एक बहुत शानदार अद्भुत प्रयोग है। कन्हैया लाल, जिनके ऊपर बिहार से बिलोंग करते हैं और उनकी यात्रा करना स्वाभाविक भी है, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं और बिहार में जमीन खोजने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए एक बयान आता है जयराम रमेश का। पहले वो बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। ये बयान हजूर आला का, जिले इलाही का, जयराम रमेश साहब का आपने सुन लिया होगा। पता नहीं आला कमान कहां है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहां हैं, कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता या कौन सी आईटी सेल ऐसे बयान डालने की जल्दबाजी कर देती है। एक नेता की अद्भुत तय होने से पहले उस नेता का मर्डर, उसका राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा देती है। जयराम रमेश का जब बयान आता है कन्हैया लाल के बारे में कि राहुल गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकप्रिय नेता जो हैं कन्हैया कुमार है, मेरी समझ में नहीं आता ये बेवकूफाना, मूर्खाना बयान जयराम रमेश ने क्यों दे दिया। हालांकि इनको कहा जाता है कि पॉलिटिक्स के बहुत बड़े भीष्म पितामह हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में भीष्म पितामह है तो अरविंद केजरीवाल साबित हो रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में बिना संगठन होते हुए नाक में दम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने कुछ नहीं कराया दिल्ली में, और दिल्ली में वो एमसीडी चुनाव में उतर गया है और नाक में दम कर रखा है बीजेपी के अरविंद केजरीवाल ने। उसकी हरकतें देखी, उसकी बातें देखी, और यहां पर जब राहुल गांधी की एक इमेज बन रही है तो राहुल गांधी की इमेज को तोड़ने के लिए क्या यह बयान आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो जाती, उसके बाद यह आधिकारिक बयान राहुल गांधी के मुंह से आना चाहिए था। बिहार में अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में साथ निभाया है और मुझे आशा है कि बिहारी लोग एक बार फिर देश को जोड़ने के इस महायज्ञ में हमारा साथ देंगे। जयराम रमेश ने कन्हैया कुमार को जितना वेटेज दिया है, आने वाले टाइम में इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि को होगा। राहुल गांधी की जितनी मेहनत है वो सब इसी तरह से बर्बाद कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत प्यार में इनके आसपास, राहुल गांधी के आसपास, मैंने पहले ही बोला था, इनके आसपास बहुत जंग लगे हुए लोग हैं जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को केवल इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं, जिनको पसंद नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बन गया तो वो पॉलिटिक्स और बेईमानी का और वो भ्रष्टाचार का सिस्टम हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, जिसको खुद हिंदुस्तानी अंग्रेजों के गुलाम खत्म होने नहीं देना चाहते। ऐसा ही दावा तो प्रधानमंत्री मोदी करते थे कि भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, ये कर दूंगा। इन्हीं लच्छेदार बातों में फंस गई थी जनता। और आजकल मोदी तो बोलते हैं कि मैं तो 2-3 किलो गालियां रोज खाता हूं, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बोला गया, उनको तो 2.5-3 किलो गालियां खाते होंगे। राहुल गांधी को तो 250 किलो गालियां दी जाती हैं। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के लोग अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने नेतृत्व पर खुद सवाल उठाते हैं। क्या दिग्विजय सिंह कम बड़े नेता हैं?
क्या कमलनाथ कम बड़े नेता हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कम बड़े नेता हैं? अचानक से जयराम रमेश का यह आकर के बयान देना, यह कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी के सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जा रहा है, किसी पर्दे में छुपे हुए G23 के एजेंट के द्वारा, कि जिसमें बराबरी की जा रही है कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की। इसके राजनीतिक नतीजे क्या हों? सोचिए, राजनीतिक नतीजे ये होंगे कि कन्हैया कुमार को बहुत अच्छा भाषण देना और आदमी को घुमाना आता है। राहुल गांधी सीधी सीधी भाषा में अपनी बात कहते हैं। आने वाले समय में यह भी होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी बड़ा नेता कन्हैया कुमार को बना देंगे। राहुल गांधी शायद इस पिक्चर से आउट हो जाए, क्योंकि खुद जयराम रमेश ने, जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं साहब, खुद राहुल गांधी की एक तरह से बेइज्जती कर दी, राहुल गांधी को नाकामयाब बता दिया। उनके बाद नेता दूसरा कन्हैया कुमार को बता दिया। या तो ये पॉलिसी हो सकती है कि कन्हैया कुमार का कैरियर खत्म करना, या राहुल गांधी के साथ बराबरी करके उन्होंने राहुल गांधी का कद मोदी से भी नीचे घटा दिया और कन्हैया कुमार के बराबर सेट कर दिया। क्या ईडी की रेट पड़ने वाली थी? जयराम क्या हो, लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है और कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी का दामन खराब करते हैं। मेरा अपना आकलन है दोस्तों, आपका? जयराम रमेश ने बड़ा नेता तो बता दिया कन्हैया कुमार को और बड़ा नेता बना भी दिया उनके बयान के बाद। अब वो राहुल गांधी के बाद दूसरे नेता या तीसरे नेता देश के माने जाएंगे। अब फर्ज कीजिए कि कल को जिस तरह से हार्दिक पटेल को गले लगाया था, जिग्नेश मेवानी को गले लगाया था, अल्पेश ठाकुर को गले लगाया था। जिग्नेश मेवानी तो खैर कांग्रेस के साथ ही हैं, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल, इनको भी बड़े नेता का दर्जा मिला था। और कन्हैया कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया कांग्रेस ने, ही इज द सेकंड मोस्ट लीडर। कल को यही कन्हैया कुमार अपनी विश्वसनीयता अगर कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भाजपा के साथ लगा दे, तब क्या होगा? यह बयान देते वक्त क्या जयराम रमेश ने सोचा था? शायद। ज़्यादा पॉलिटिक्स का इनको अनुभव नहीं है और पता नहीं ऐसे नेता ऐसे बयान देते क्यों हैं। राजा दिग्विजय सिंह वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उनको इस बयान को देने से रोका क्यों नहीं? बहुत शर्मनाक बयान। क्या आकलन है? आपकी क्या सोच है? बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।